अगर दोबारा मौका मिले 1 साल पीछे जाने का और दोबारा एडमिशन लेने का मौका मिले तो क्या आप ISME को दोबारा चूज़ करोगे या कोई और कॉलेज सर्च करोगे? श्योर सर, ISME को ही चूज़ करूँगा सर मैं। ISME को? यस सर। क्या जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे पास वैसा ही कॉलेज था या कॉलेज कुछ अलग दिखाई दिया? वी आर वेलकमिंग यू फॉर अ न्यू एपिसोड ऑफ कॉलेज रिव्यू। वी आर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद ISME बेंगलुरु। बेटा आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। बेटा मुझे बस छोटा सा आंसर चाहिए आप तीनों लोगों से। जब हमने एडमिशन के लिए देख रहे थे बहुत सारे कॉलेज हमने देखे होंगे, बहुत सारे कॉलेज विजिट करे होंगे और बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म भी भरे होंगे। ISME ही क्यों चूज? तो ITP में आप सेकेंड ईयर से बेसिकली अपनी जॉब शुरू कर देते हो, तो मैंने वही ध्यान में रख के यहाँ पे एडमिशन लिया था। और फाइनेंस में यहाँ पे ITP के लिए GT आती है, मेरा मेन फोकस वहीं पे था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ, अगर सेकेंड ईयर में जैसे कि समर इंटर्नशिप लग गई मेरी उसमें और फिर अगर ITP भी मेरी लग गई उसमें, तो मैं बेसिकली फर्स्ट ईयर के बाद से अपनी जॉब शुरू कर दूंगा। और वो ITP को अगर मैं फाइनल प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा, मेरे करियर के लिए अच्छा रहेगा। So first of all, I was looking for MBA. Then I come to know about PGDM. And PGDM was in ISME. It was providing PGDM with AICTE approved. Then I look at the curriculum part of it. तो मेरे को curriculum बहुत अच्छा लगा। curriculum जैसे कि हर साल यहाँ पे अपडेट किया जाता है, कुछ ना कुछ नया होता है। ओल्ड नहीं होता है कुछ भी curriculum। पर वो तो सारे कॉलेजेस में बोलते तो हैं कम से कम, अगर नहीं भी होता यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम लोग सीख रहे हैं हमसे कुछ अच्छा सा हमारे जूनियर सीख रहे हैं। तो ये 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता है, हर साल होता है। तो इसीलिए मैं ये चूज़ किया। तो बेसिकली जब हम लोग MBA के लिए सर्च करते हैं कॉलेजेस, तो पहला चीज़ क्या आता है कि डिसिप्लिन दिमाग में आना है। क्योंकि आजकल बच्चे हमारे जैसे पढ़ रहे हैं पर उनमें वो डिसिप्लिन नहीं है, वो पंक्चुअलिटी नहीं है। ऐसा है कि कोई छुट्टी पे जा रहा है, 1 वीक गुजर रहा है, पर हमारा ऐसा है कि कॉलेज एट द पॉइंट ऑफ, जब मैंने वेबसाइट देखा और फिर मैंने एप्लीकेशन भरा तो द फर्स्ट थिंग दे सेड दैट अटेंडेंस इज कंपलसरी और एक परसेंटेज दे देते हैं कि अबव 80% अटेंडेंस होना चाहिए एंड पर सब्जेक्ट। सो दैट्स वेयर आई गॉट अ क्लिक कि अगर बच्चे पढ़ना है तो ऑब्वियसली अटेंडेंस तो चाहिए। नॉलेज गेन करना है, MBA मास्टर्स करनी है तो अटेंडेंस तो रहना ज़रूरी है। एंड द अटेंडेंस was the basic and the attractive part. तो मैं सोची यस, तो जहाँ पढ़ाई होता है वहाँ जाना है। बेसिकली हम अगर लैक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो वो आउटपुट देना और मुझे वापस भी तो मिलनी चाहिए। तो दैट वाज द अट्रैक्टिव। क्या जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे पास वैसा ही कॉलेज था या कॉलेज कुछ अलग दिखाई दिया, कुछ अच्छा दिखाई दिया, कुछ खराब? क्या अच्छा दिखाई दिया, उससे भी बेटर था, और क्या ऐसा था जो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं हो रहा था या जो हमने सोचा था वैसा नहीं था? जब मैं आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जॉब इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, कॉम्पिटिशन तो फेस करना ही पड़ेगा। तो एक वो बात थी और दूसरी बात यही बार बार यही वापस घर जाने का मन करता था। क्राउड कैसा था जब पहले दिन मिले? क्राउड सर अच्छा ही था। फर्स्ट डे तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा था जिस दिन मैं आया था और उसके 2 दिन बाद से ओरिएंटेशन शुरू हुआ था। तो क्या लग रहा मैनेजमेंट कॉलेज में आके कैसा लग रहा था कि क्या कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? सर तनुश्री ने जैसा कहा सर, डिसिप्लिन सर, यहाँ पे पंक्चुअलिटी मेन यहाँ पे फोकस करते। तो अगर 9 बजे बोला गया कहीं पहुँचना है तो 9 बजे पहुँचना है, और अगर नहीं है तो गेट बंद। मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। जब मैं फर्स्ट डे आया यहाँ पे 9 o'clock को ओरिएंटेशन स्टार्ट था फर्स्ट डे का, तो मैं कुछ 9:05 आया था। तो मेरे को फर्स्ट क्लास में बैठने दिया। फर्स्ट डे फर्स्ट ओरिएंटेशन का फर्स्ट क्लास को मेरे को बैठने नहीं दिया बिकॉज आई वाज 5 मिनट्स लेट। तो इतना पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड है। और यहाँ का कल्चर पूरा आप देखोगे, कंपेयर करोगे दूसरे कॉलेज से, तो तुमको ये लगेगा कि ये पूरा मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट में जैसा चलता है ना वही तरीके से यहाँ पे चलेगा। किस तरह का फैकल्टी दिखाई दिया? क्या फैकल्टी था? अप्रोचेबल है फैकल्टी यहाँ का? टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा, कि जब आपको ज़रूरत हो आप कभी भी उनको जाके उनसे हेल्प ले सकते हो। वेरी अप्रोचेबल। हेमंत ने कहा जैसे ओरिएंटेशन हमारा शुरू हुआ तो उस टाइम पे हमारा लंच ब्रेक था। कॉलेजेस में क्या देखते हैं, देयर इज अ डिफरेंट प्लेस वेयर खाना रखा रहता है, टीचर्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग। देयर वेयर माय पेरेंट्स वेर इम्प्रेस्ड कि यहाँ टीचर्स भी वही लाइन पे खड़े होके खाना ले रहे हैं, स्टूडेंट्स भी वही खड़े होके लाइन लगा के खाना ले रहे हैं। तो देयर इज इक्वालिटी, एंड वेयर इज इक्वालिटी यू फील समवेयर कि मैं जाके अप्रोच कर सकती हूँ। नया जगह है, इसी को हम कॉर्पोरेट कल्चर कह रहे हैं शायद। यस, फैकल्टी का माइंडसेट, फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका इज समवट डिफरेंट जहां हम ग्रेजुएशन में पढ़े थे, या कुछ वैसा ही था या उससे बेटर था या उससे हल्का था? सर यहाँ पे मैं कहूँगा सर हाइब्रिड सिस्टम को मेनली फॉलो किया जाता है कि किसी स्टूडेंट को कॉर्पोरेट के लिए तैयार किया जा सके। मतलब 2 साल का कोर्स है, 2 साल के बाद सबको इंडस्ट्री में जाना ही है, इंडस्ट्री के चैलेंजेस फेस करने हैं। तो एकेडमिक के साथ साथ ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल आल्सो। यस सर। सो यू गेट ये प्रेजेंटेशंस, यू गेट केस स्टडीज। क्या वर्कलोड कैसा है इन सारी चीजों का? सर ये सर इसको यूज्ड टू होना पड़ेगा सर। अब यूज्ड टू पे डिपेंड करता है। अगर आप यूज्ड टू हो गए तो फिर ये नॉर्मल लाइफ की तरह हो जाएगा। लेकिन पहले के सच में रहता है? हाँ सर रहता है सर। पहले के 2 से 3 सेमेस्टर तो सर ऐसे बीत गए सर, पता भी नहीं लगा हम लोग टाइम कहाँ जा
जा रहा है सर। क्या सिनेरियो है प्लेसमेंट्स का? कैसी कंपनीज आती हैं रेगुलरली विजिट्स के लिए? इंटर्नशिप के लिए क्या वही कंपनीज होती हैं, कुछ अलग कंपनीज होती हैं? प्लेसमेंट्स के लिए वही कंपनी होती हैं या अलग कंपनीज होती हैं? उनका रोल क्या रहता है? क्या मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनी ज़्यादा आती हैं? फाइनेंस के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी मार्केटिंग के लिए मिलती है? एचआर के लिए भी कुछ स्कोप है बच्चों के पास या नहीं है? ये थोड़ा सा मुझे बताइए। देखो, ये पूरा जो प्लेसमेंट का ये पूरा मार्केट पे डिपेंड होता है, हम सबको पता है मार्केट में। और जैसे कि यहाँ पर अगर इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी आ रही है तो ऐसा ये नहीं है कि वो फाइनल प्लेसमेंट के लिए भी आएगी। मतलब इंटर्नशिप के लिए एक सेट ऑफ कंपनीज रहती हैं जो मतलब अगर तुम कंपनी में जाओगे तो 3-4 महीने का मिनिमम उनका इंटर्नशिप पीरियड रहता है। क्या हर बच्चे को इंटर्नशिप मिल जाती है? हर बच्चे को इंटर्नशिप कॉलेज की तरफ से मिलती ही मिलती है। क्या वो पेड होती है? हाँ, सभी पेड होती है। अनपेड भी रहती है? नहीं, जो हमारे बैच में सभी को पेड मिला था। और इसका स्टाइफन का रेंज क्या रहता है? स्टाइफन का रेंज होता है 10,000 से 35,000 तक। 10,000 to 35, इट्स अ डिसेंट अमाउंट। हाँ, 10,000 से स्टार्ट होगा, 35,000 तक। लास्ट टाइम 35,000 मैक्स था। और प्लेसमेंट का क्या सीन है? प्लेसमेंट गुड। जैसे आई गॉट प्लेस्ड राइट नाउ इन एशियन पेंट्स। ओके, So, पैकेज? It's 9.2. And this specialization is what means? Marketing. Yeah, marketing. Like if you're going into marketing field, then you have to get some experience in sales. Then only you will be understanding. आपका जो लगा भी वो सेल्स में लगा? Yeah, it's territory sales. It is. Okay, territory sales manager. Yes. So is this a target based job? Yes, all sales job are target based jobs. Okay. जैसे आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सेल्स का नॉलेज रहना पड़ेगा, सेल्स का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो प्लेसमेंट्स ठीक हैं, यहाँ पे आती हैं कंपनीज। आपका प्लेसमेंट्स को लेकर क्या है? किस तरह की कंपनीज हमें देखने को मिलेंगी? अगर मैं स्पेशली बात करूँ, गर्ल्स मोस्टली लुकिंग फॉर द HR जॉब और द फाइनेंस जॉब। तो बेसिकली फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो देर आर कंपनीज लाइक डिलॉयट, KPMG। आई एम अ मार्केटिंग स्टूडेंट, तो मैं प्लेस्ड हुई हूँ JK, दैट इज 6 LPA फिक्स्ड। और ये कोई टारगेट बेस्ड नहीं है, इट्स अ सेल्स ऑफिसर ट्रेनिंग। ओके, सेल्स ऑफिसर ट्रेनिंग, या सो फॉर 1 year and then they will eventually give a promotion to sales officer। सेल्स ऑफिसर को सेल्स नहीं करना पड़ता? फील्ड सेल्स में क्या होता है कि टारगेट बेस्ड है, यहाँ टारगेट बेस्ड नहीं है, बिकॉज हियर B2B बेसिकली वी आर डूइंग B2B। तो B2B में कोई ऐसे बड़े टारगेट्स नहीं होते हैं कि यू हैव टू गो एंड अचीव। कैसा होता है, ये मल्टीनेशनल या तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं हमारे, तो देयर यू कैन नॉट सेट अ टारगेट, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। फाइनेंस का क्या सीन है यहाँ पे? फाइनेंस का, HR का क्या है? फाइनेंस की तो यहाँ पे कंपनी अच्छी आती है, मैं तो कहूँगा। हाँ सर, जैसे GT आती है सर, ITV में लेके जाती है। फिर डेलॉइट आती है। उसके बाद सर, आपका कहाँ हुआ? मेरा सर डेलॉइट में हुआ है। क्या पैकेज? सर मेरा पैकेज डेलॉइट में 7.6 का है। 7.6 इन फाइनेंस, कोर फाइनेंस? यस, टैक्स कंसल्टेंट सर। ओके, टैक्स कंसल्टेंट। HR का क्या सीन है यहाँ पे? सर HR की सर कंपनियाँ आती हैं, सब बच्चे HR के लिए ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये HR का सीन सर ये है कि अभी हमारे एक बैच में कितने बच्चे थे? मेरे फाइनेंस में टोटल और PGDM की बात की जाए 24-26 बैच में तो अराउंड 147 या 150 स्टूडेंट्स हैं। ओके, उसमें से कितने बच्चे प्लेस हो गए? उसमें से अभी तक मैं कहूँगा अराउंड 20 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए। 20 स्टूडेंट। और ये कब तक चलेगा प्लेसमेंट? ये सब प्लेसमेंट तो मार्च तक चलेगी सर। रेगुलर बेसिस पे कंपनीज आ रही हैं? हाँ सर, रेगुलर बेसिस में कंपनी आ रही है सर। जैसे अभी इन लोगों का प्लेसमेंट सर अराउंड 1 वीक अगो ही हुआ था। इन लोगों का प्लेसमेंट, मेरा प्लेसमेंट हुआ तो सर मेरे को लगता है 1 मंथ हो गया। कितने बच्चे उठा के ले जा रही है? सर डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है सर। डेलॉइट ने तो सर ऐसे ओपनिंग लेके आई थी, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो 10 बच्चों की ओपनिंग आई थी, लेकिन अभी सिलेक्शन 3 लोगों का ही हुआ सर। ROI जो हमने फीस दिया प्लस हॉस्टल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बदले में रिटर्न से हम खुश हैं? हाँ सर, खुश हैं सर। देखिए सर, रहने का एक्सपेंस अगर इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि रहना तो आपको, आप चाहे यहाँ पे रहे चाहे कहीं भी रहे, अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए केवल, अगर मैं वहाँ रहूँगा तो अपने घर पे रहूँगा, मुझे रहने का रेंट नहीं लगा ना आपको, बाकी खाने पीने का तो आपको लगेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ROI जस्टिफाइड है सर। तो सर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और पर्सन टू पर्सन, वो कैसे उसका पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, कितने उसको मतलब कितने का वो लेके, मतलब ओवरऑल हम खुश हैं। जो जितना पैसा हमने दिया उतना हमने रिकवर किया, ये हम खुश हैं। हाँ सर। ओके, हॉस्टल का क्या है? हॉस्टेलियन है यहाँ पे? हाँ सर, मैं रहता था। मुझे बता दो पहले तो फर्स्ट ईयर में कैसा अनुभव रहा आपका, कैसा लगा आपको हॉस्टल, और वहाँ से अगर अच्छा लगा तो छोड़ा क्यों? सब बहुत अच्छा था सर वहाँ पे, मतलब वहाँ पे दोस्त आपके आराम से बन जाएंगे, पूरा कॉलेज ही आपका दोस्त बन जाएगा, हर कोई एक दूसरे को जानेगा। हॉस्टल में खाना कैसा था? हॉस्टल में सर खाना भी अच्छा था। हम लोग के हॉस्टल में बेसिकली वेज मील ज़्यादा मिलती है, एक ये भी रीजन था बच्चों का छोड़ने का। ओके, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, तो उन लोग को नॉन वेज फूड नहीं मिल रहा था। बाकी क्वालिटी ऑफ फूड मैं तो कहूँगा अच्छा ही था सर। बेटा मुझे डे टू डे लाइफ के बारे में बताओ यहाँ पे। एक काइंड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग जैसे लाइफ होती है ना, सुबह उठते हैं, फिर जिन लोग मतलब हॉस्टल्स में रहते हैं वो तो आ जाएंगे, चलो ठीक है लेट से भी उठे, पर जो बाहर रहते हैं उनके लिए 6 बजे उठो,
फिर अपने काम खत्म करके बस पकड़ो, फिर ट्रैवल करके आओ, 9 बजे से क्लास If you are a है। मैनेजमेंट स्टूडेंट देन यू हैव टू बी ऑन योर टोज, ये तो मैं मानता हूँ, और अच्छा है आप लोगों के लिए। यस ऑन एंड जो कॉलेज के तरफ से जो हमारे करिकुलम्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ एंड द असाइनमेंट्स, ये भी हमें बहुत मतलब मोटिवेट करते हैं और डिसिप्लिन में लाने के लिए वो आपको कर ही देंगे। इफ़ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट की एक बहुत अच्छी चीज क्या लगती है आपको? डिसिप्लिन। इंस्टीट्यूट की एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है। पहले बात तो सर डिसिप्लिन जैसे ने कहा, दूसरा सर मेरे लिए तो ROI होगा सर। ROI हाँ, सर। मतलब यहाँ बेस्ट है। हाँ सर। Events culture and faculty approachment is also very good and events here like अगर यहाँ पे आप हो ना तो आप मल्टीटास्किंग करना सीख जाओगे। Okay. अगर यहाँ पे हो तो सीखना ही पड़ेगा आपको। Okay. क्योंकि आप अपने क्लासेस को मिस करके कोई इवेंट को नहीं जा सकते। इवेंट के लिए क्लासेस कुछ भी मिस नहीं कर सकते। आपके क्लासेस भी चलते रहेंगे, आप इवेंट्स को भी मैनेज करोगे, असाइनमेंट्स को भी मैनेज करोगे, प्रेजेंटेशन को भी। वो क्या चीज है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जो ठीक हो की जा सकती है कॉलेज में? ऐसा तो सर कोई चीज़ मेरे को ध्यान में आ नहीं रही जिसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही है यहाँ पे। लेकिन मैं कहूँगा सर कैंपस का स्पेस सर थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए सर। ओके, मेरे को लगता है सर कि थोड़ा और मतलब अपने शेड्यूल में थोड़ा सा और एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक मिल जाता तो अच्छा होता है। जैसे कि हमारे इन बिटवीन मिलता है, जस्ट आफ्टर क्लास वी गेट 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। मैं तो बोलूँगी कि वी नीड सैटरडेज एज अ हॉलीडेज, बिकॉज हमारे सैटरडेज भी क्लासेस होते हैं, तो ऐसा होता है कि सैटरडे संडे को होता है रिलैक्सेशन फ्रॉम असाइनमेंट्स एंड फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड ऑल, वो नहीं मिलती है। बहुत सारे काम भी होते हैं, कपड़े सारे इतने सारे सब कुछ होता है, तो होता है मतलब कहीं भी एटलीस्ट फ्रेंड्स के बर्थडे होते हैं तो कहीं तो जाके सेलिब्रेट कर, तो वो जो सैटरडे होते हैं ना वो वीकेंड वाली फील देती नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस ओवर होते हैं वो 4:30 तो 5 ऐसा हो जाता है। हेक्टिक शेड्यूल, या तो वेरी हेक्टिक, तो सैटरडे भी फील नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, इस एक साल में क्या चेंजेस अपने आप में देखने को मिले आफ्टर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ISME? यहाँ आने के बाद जो आप पहले थे और आज एक साल के बाद क्या चेंजेस हैं आपको लगता है? ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज मतलब कि एक पहले से ही हम जो बोल रहे हैं पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सब आने से आपका रूटीन जो होता है, आप अगर घर भी जाते हो ना तो वो पेरेंट्स को वो दिखता है चेंजेस कि टाइम टू टाइम पे सब हो रहा है। पेरेंट्स ने कि ये चेंजेस आ गए? हाँ, क्योंकि और वो एक प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है कि मतलब एक फ्रीनेस जो रहता था, और फ्रीडम अभी लगता है कि कहाँ बात करना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो वो हमारे में एक आ गया है एज अ हैबिट, और फर्दर ही हमें कॉर्पोरेट में बहुत हेल्प करने वाली है। एक्चुअली यहाँ का करिकुलम ही ऐसा है कि आपको मतलब हर दूसरे दिन ही प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, हर दूसरे दिन ही खड़े होकर कोई स्पीच देनी होगी, तो उससे क्या होता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इनहैंस हो जाती हैं। और दूसरा सर यहाँ पे जैसे अलग रहने से सर तो आपको खुद की लाइफ खुद से मैनेज करनी होती है, तो एक ये भी स्किल आप में आ जाती है, आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स होते होंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे, आप जहाँ से MBA कर रहे हो क्या उनको भी रिकमेंड करोगे ये कॉलेज? अगर आपका प्रेफरेंस बैंगलोर है, आप बैंगलोर में MBA करना चाहते हो और PGDM करना चाहते हो, मैं सच में कहूँगा कि ISME को आ जाओ। ISME चूज़ करो। ISME चूज़ करो। क्या आप अपने कजिन्स को भी सजेस्ट करोगे ISME? या इवन मैंने सजेस्ट भी किया है, और वो मेरी जूनियर भी है, सो या क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देख रहे हो अपने लाइफ में चेंजेस और अपने पेरेंट्स में भी वो फीडबैक आ रही है कि या यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो अगर बैंगलोर में देख रहे हो तो दिस इज़ द कॉलेज वेयर यू कैन लर्न। अगर पढ़ना है और अगर सीरियसली कोई चीज़ को लेके कि इन्वेस्टिंग दिस मच एंड यू वांट टू गेट द आउटपुट, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द ISME स्टूडेंट्स। आपने सुना क्या बोला इन्होंने, किस तरह का फीडबैक है बच्चों का। इसी तरह के कुछ और वीडियोस देखने हैं या इन बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, बिकॉज हमें आपको पता है हो सकता है कैमरे के सामने बच्चे बहुत कुछ ना बोल पाएँ, इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। पास आउट बच्चों के करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर मैं आपको देता हूँ। नंबर मेरी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9891898289। कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, इनसे कनेक्ट करिए, उनसे जानिए कि क्यों ISME में एडमिशन लेना चाहिए या फिर क्यों ISME में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पढ़ा है 2 साल, इनको पता है इफ़ एंड बट ऑफ दिस कॉलेज। इनसे ज़्यादा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। कुछ और पूछना है, कुछ और समझना है, इस कॉलेज का फॉर्म भरना है, यू डू हैव माई नंबर, ऑलवेज कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।